वेलकम स्टूडेंट, गणित सार यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी 12th क्लास के आज हम लघु क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ये हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट है लघु क्वेश्चन के लिए। और ये आपके एग्जाम में जो 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपको उपकलन के, जैसे कि हमने पीछे भी किए हुए हैं क्वेश्चन। आपको समझ में आ गया होगा, सिंपल तरीके फॉर्मूले याद होने चाहिए और सिंपल आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आज हम कंटिन्यूटी के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं जो आपके उनको सॉल्व करेंगे, जो कि फंक्शन से रिलेटेड होते हैं। और उसके बाद हम जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आपके अपकलन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और आपको सबकी पीडीएफ हमारे गणित सार जी के नाम से टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल हो जाती है, वहां से आप डाउनलोड कर लें फ्री ऑफ कॉस्ट आपको। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो कि आपका 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन ये पूछा गया था। जबकि देखिए, आपको अगर एक बार इस तरीके क्वेश्चन करने आ गए तो ये एक इतने क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं कि आपको 5 नंबर का क्वेश्चन करने में ज्यादा 2 से 3 मिनट लगती है और सिंपली आप इसको कर सकते हैं। क्या दिया हुआ आपको, यदि फलन f(x) बराबर आपको दे रखा है ax प्लस के 1, जो कि आपका लेस देन इक्वल टू 3 के बराबर और ग्रेटर देन में आपको ये कंडीशन शो करती है। तो x बराबर 3 पर आपको संतत निकालना है और जिसमें आपको a और b का मान भी निकालना है। तो आपको a और b के बीच में जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट करना है। मैंने आपको फंक्शन वाले सवालों में पहले भी बताया था, जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन करे थे। आप इसमें 2 तरीके क्वेश्चन निकालते हैं, 2 साइड। सबसे पहले तो आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड चेक करते हो, जो आपके x बिलोंग करती है 0 पर, और एक आप इसमें राइट हैंड साइड चेक करते हो, जो कि आपकी बिलोंग करती है किस पर, x बिलोंग टू 0 प्लस पर। चाहो तो यहाँ लिमिट रख लेते हैं, यहाँ पर लिमिट लिख देता हूं मैं तुम्हारे लिए, क्योंकि आप ये कहेंगे ये क्या नया लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रीवियस में हमने करा था बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर हम लिमिट लिख देते हैं। और ये हमारा LHS पोर्शन है, ये हमारा RHS पोर्शन है। इस तरीके से हम इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते आए हैं, तो इसी तरीके से करेंगे इसको भी। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको f(x) बराबर दे रखा है, हम निकालते हैं सबसे पहले किस पर, x बराबर 3 पर। तो आपको निकालना है सबसे पहले LHS साइड, जो कि आपकी हो जाएगी f फंक्शन x बराबर, और लिमिट आपकी हो जाएगी x बिलोंग करेगी 3 माइनस पर। इसके बाद हम क्या चेंज करते हैं, आपकी लिमिट को चेंज कर देते हैं h बिलोंग टू 0 के बराबर, और फंक्शन को चेंज करते हैं 3 माइनस के h के बराबर। अब जहां पर भी आपकी वैल्यू क्या दे रखी है, आपको x दे रखी है, जहां पर x थी वहां पर x 3 माइनस h में बदल देना। तो आपको सबसे पहले तो आपको इनमें से लगानी कौन सी वैल्यू है ये सोचना जरूरी है। तो देखिए, जब आप यहाँ पर 3 माइनस h है, मान लीजिए 3 माइनस h की आप कोई वैल्यू रख लीजिए। मान लिया आपने h की वैल्यू रख ली 2 के बराबर, तो 3 माइनस के 2 बराबर आ जाएगी 1, जो कि आपकी लेस देन हो जाएगी 2 से, मतलब सॉरी 3 से जो आपकी लेस देन होगी, तो लेस देन की कंडीशन में आपको हमेशा ये वाली ही कंडीशन रखनी है। तो आपके पास क्या हो जाएगी, a 3 माइनस के h प्लस के 1, और आपकी जो लिमिट थी वो थी आपके h बिलोंग टू 0 के बराबर। नेक्स्ट में लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 3a माइनस के ah, और सॉरी प्लस में 1 था यहाँ पर, ये आपकी वैल्यू थी 1 के बराबर, क्योंकि जहां जहां s था वहां लगाना था, और प्लस में 1 रख लिया यहाँ पर। कहने मतलब ये था, मैं सेम टू सेम इस तरीके से इस वैल्यू को पुट कर रहा हूं। अब आपको h की वैल्यू रखनी है, जहां जहां h है वहां पर 0 रख दीजिए। a मल्टीप्लाई में 0 प्लस के 1 बराबर में 3a प्लस के 1 के बराबर, और आपका LHS पोर्शन ये हो जाएगा। सेकंड में अब आपको राइट हैंड साइड चेक करनी है। तो राइट हैंड साइड में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, लिमिट x बिलोंग करेगी आपकी 3 पॉजिटिव में और f(x) के बराबर, जो कि आपकी चेंज हो जाएगी लिमिट h बिलोंग टू 0 के बराबर, और सॉरी h बिलोंग टू 0 के बराबर, हाँ, और 3 प्लस के h के बराबर। तो जहां पर भी आपकी वैल्यू में h दे रखा है वहां पर h रख लीजिए। तो यहां पर आपके लिए b 3 प्लस के, सॉरी नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, ये आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट h बिलोंग टू 0, एक मिनट बस, ये आपकी हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, और जहां जहां पर x है, अब देखिए अब यहाँ पर है 3 प्लस में h की कंडीशन, कहने मतलब है ये जो आपकी कंडीशन है ग्रेटर देन पे बिलोंग करेगी।
तो जब ये ग्रेटर देन में बिलोंग करेगी तो आपको यहाँ पर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। 3 से जो ग्रेटर देन वाली कंडीशन है एक्स की, वो आपकी ये वाली बिलोंग करती है। तो बी की जगह पर 3 प्लस के एच प्लस में 3 के बराबर। अब चाहो तो एच की वैल्यू यहीं पर रख लेते हैं 0, तो 3 प्लस के 0 प्लस के 3 बराबर, और बी 3 प्लस में 3 के बराबर। ये आपका हो जाएगा आरएचएस पोर्शन। आपसे कह रहा है कि ये संतत्य है क्योंकि आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको ए और बी को तो हम क्या करते हैं, एलएचएस बराबर आरएचएस, क्योंकि संतत्य है। तो यहां आपके लिए 3a प्लस में 1 बराबर 3b प्लस के 3 के बराबर, और 3a बराबर आपके लिए 3b प्लस में 3 माइनस के 1 के बराबर, और आपका जो a बराबर हो जाएगा 3b प्लस में 2 और बटे में आपके लिए 3 के बराबर। तो आप जब a की वैल्यू निकालेंगे, यहां लिख दीजिए a का मान b पर निर्भर है, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है। इस तरीके लिख के आप छोड़ दीजिए और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहां पर आपका 3 अगर दिखाई नहीं दे रहा हो तो मैं यहां लिख देता हूं a बराबर 3a प्लस में 2 अपॉन में 3 के बराबर। देखिए आपको एक छोटी सी बात और बता देता हूं, मैं तो यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाता हूं। कहीं कहीं पर आपने एक लाइन और देखी होगी, यहाँ पर आपको ये लिखा देखा होगा 3 प्लस के 0 दे रखा होगा और 3 माइनस के 0 दे रखा होगा फंक्शन में। तो आप चाहो तो इसके आगे ये वाली लाइन लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर 3 प्लस 0 लिख सकते हो और इसके आगे यहाँ पर लिख सकते हो लिमिट, इसके आगे यहाँ पर लिमिट x बिलोंग करेगी 3 माइनस, और आपकी जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 3 माइनस के 0 के बराबर, और फिर जाके आप 0 को x में बदल सकते हो। चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसा आपका मन करे, दोनों तरीके से आपका सही हो जाएगा। तो मैं इसको अलग अंडरलाइन कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाएगा पीडीएफ मिले कि ये पोर्शन आपका मर्जी है, आपको जब लगाना चाहें जब लगा सकते हैं, ठीक। और इस वाली वैल्यू को आप डिलीट कर दीजिए, ये हटा देते हैं, इरेज कर देते हैं, और ये भी इरेज कर देते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपका जो नेक्स्ट में क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखिए लगातार आपका रिपीट भी हुआ काफी बार। तो आपको जब भी मोड वाला क्वेश्चन है तो आप समझ लीजिए मोड वाला क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको करना ही करना है। आपको देखा सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर मोड में x है और x बराबर 0 पर संतत है, लेकिन अवकलनीय नहीं है। इसमें आपको दो चीज प्रूव करनी है, एक तो संतत है बताना है आपको, दूसरा आपको अवकलनीय भी प्रूव करनी है। तो अवकलनीय के लिए आपको फॉर्मूला बता देते हैं। और देखिए मैंने आपको पहले ही बता रखा, अगर आपको यही सारी चीजें बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़नी है, क्योंकि ये तो हमारी रिवीजन क्लासेस है, अगर हम यहाँ पर बेसिक से करेंगे तो आपको सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, आपको अगर बेसिक है तो आप हमारे इसी वीडियो पर इसी चैनल पर वीडियो पढ़ी हुई है जिसको हमने बेसिक से बता रखा है, आप उन वीडियो को देख लीजिए, आपकी समझ में सब कुछ आ जाएगा। और नहीं तो आप इतना सिंपल नहीं है, बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हैं। देखिए आपको जो यहाँ वैल्यू दे रखी है f(x) बराबर आपको मोड में x दे रखी है। x की जो मोड में कंडीशन होती है, आपके पास दो कंडीशन हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है यहाँ तो x की वैल्यू आपकी पॉजिटिव में हो या फिर आपकी वैल्यू नेगेटिव में हो। दोनों ही कंडीशन में जो आपकी वैल्यू मोड से बाहर निकलने पे आपको पॉजिटिव भी x मिलती है। तो जब भी आपको इस तरह क्वेश्चन दे रखा हो, सबसे पहले आप इसका फंक्शन बना लीजिए। एक तो बना लीजिए माइनस के x पर और एक बना लीजिए x पर, जिसमें आपको 0 पर चेक करना है। तो यहां लिख दीजिए यदि x लेस देन इक्वल टू 0 और यदि x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। तब आपको दो तरीके से सॉल्व करना। तो आपको निकालना x बराबर 0 पर, तो हमारा जो LHS पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा लिमिट 0 माइनस और f(x) पर चेक करना है आपको, जो कि आपके x की वैल्यू बिलोंग करेगी। और यहां पर हम लिखेंगे नेक्स्ट में आपको लिमिट f बराबर 0 माइनस के 0, और आपकी जो वैल्यू है यहाँ पर x बिलोंग करेगी 0 माइनस पे। नेक्स्ट में आप लिखेंगे लिमिट h बिलोंग टू 0
और आपकी जो वैल्यू है वो 0 माइनस एच के बराबर हो जाएगी। ठीक, सिंपल मैंने जिस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए बिल्कुल सिंपली आपको तीनों की तीनों स्टेप इस बार लिख दिए हैं मैंने। तो चलिए अब चेंज करते हैं। सबसे पहला तो देखिए आपकी जो वैल्यू है लिमिट h बिलोंग कर रही है 0 पे, तो आपकी जब वैल्यू h जो है माइनस के हो जाएगी, मतलब 0 से कम हो जाएगी, तो आपकी वैल्यू किस पर बिलोंग करती है, इस पर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0 माइनस के h के बराबर। तो यहां पर जब आपकी वैल्यू 0 माइनस h हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू ये लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है वो आपकी वैल्यू हो जाएगी प्लस के h के बराबर, और 0 पुट कर लिए तो ये आपकी वैल्यू 0 के बराबर। तो जो आपका LHS पोर्शन है वो आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब निकालते हैं RHS पोर्शन। तो RHS पोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपकी लिमिट की वैल्यू है एफ एक्स, और यहां पर निकालते हैं x बिलोंग करेगी आपके 0 प्लस पर। ठीक, तो डायरेक्ट में मैं लाइन लिख देता हूं, लिमिट आपकी h बिलोंग करेगी 0 पे और f की वैल्यू निकालनी है 0 प्लस के h पर। ठीक, तो जब आपकी वैल्यू 0 से ज्यादा है तब आपको कौन सी निकालनी है, ये वाली पॉजिटिव वाली। तो यहां पर आपकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 प्लस के h, और यहां पर लिमिट आपकी h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और जब आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आपकी वैल्यू ये 0 के बराबर। तो LHS पोर्शन आपका RHS के बराबर हो गया। एक आपको f0 पर भी निकालना है, तो आपका जो फंक्शन है वो f(x) बराबर आपको देखा मोड में x, तो आपका f0 पर निकालो तो 0 मोड में, और आपकी जो f0 की वैल्यू है वो भी आपकी 0 के बराबर। तो हमारा LHS पोर्शन बराबर है RHS पोर्शन के और बराबर है f0 के, तो हमने प्रूव कर दिया संतत है। ठीक, अब आपको अवकलनीय और निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे x बराबर 0 पर अवकलनीय का चेक करते हैं। तो देखिए आपके पास इसमें भी आपके पास दो फॉर्मूले होते हैं। सबसे पहले होता है आपके पास, मैं लिख देता हूं यहां पे राइट हैंड में f(x) बराबर आपके पास जो फॉर्मूला होता है लिमिट आपके x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और f0 प्लस के h माइनस के f0 अपॉन में h के बराबर। और जो आपका लेफ्ट हैंड वाला फॉर्मूला होता है आपका लिमिट x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, यहाँ पर h लिख लीजिए इस पे, नहीं ये सिंपल आपका h हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस के h माइनस के f0 अपॉन में माइनस के h। देखिए ये जो ध्यान रखिए इसमें जो आपकी वैल्यू है माइनस में होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसमें पहले राइट हैंड निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड कोई भी निकाल लीजिए, वो आपको कोई जरूरत नहीं। तो आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर सबसे पहले, तो f0 प्लस के h माइनस के f0 अपॉन में आपकी वैल्यू h के बराबर। तो देखिए आपकी जो वैल्यू थी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, f0 प्लस h की वैल्यू आपने पीछे निकाल ली थी, f0 प्लस h की वैल्यू कितनी है 0 के बराबर, और ये भी वैल्यू आपकी माइनस के h के बराबर। चलो एक काम करते हैं, 0 नहीं रखते ना हम, h की वैल्यू बाद में रखेंगे इसमें, क्योंकि आपका जो है ना अवकलनीयता अलग हो जाती है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर f(h) लिख लिया मैंने इसको, और माइनस में आपकी वैल्यू f0 बटे में h के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी h माइनस के f0 की वैल्यू 0 के बराबर बटे में h के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, h बटे में h से h कैंसिल, तो आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी 1 के बराबर। तो h की वैल्यू जब बिलोंग करेंगे तो आपका जो राइट हैंड वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन है वो आपका 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट हैंड वाला निकालते हैं, तो आपका जो लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन पर निकालेंगे तो आपकी फॉर्मूला हो जाएगा लिमिट h बिलोंग करेगा 0 पे, और आपकी वैल्यू 0 माइनस के h और माइनस के f0 अपॉन में माइनस के h के बराबर। तो देखिए अब जब आप इस पर निकालेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पे, और देखिए 0 माइनस में h में जो कंडीशन है आपकी ऑलरेडी माइनस वाली कंडीशन है, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस में 0 माइनस के h और माइनस के f0 की वैल्यू आप 0 रख लीजिए इसको, यहां पर जो f0 का मान है
उसको आप रख लीजिए 0 के बराबर और बट्टे में माइनस के h के बराबर। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट h बिलोंग करेगा 0 पर, तो ये आपकी वैल्यू जब इसकी मल्टीप्लाई करी प्लस के h और माइनस में 0 अपॉन में माइनस के h, और लिमिट आपकी h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो h बट्टे में माइनस के h, h से h कैंसिल, तो लिमिट h बराबर आपकी बिलोंग करेगी 0 पर, सॉरी -1 पर, h से h कट गया तो माइनस के 1 बच गया यहाँ पर। यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर, और यही आपका लेफ्ट हैंड वाला पोर्शन हो जाएगा। 0 की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। ठीक है, कलर अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो वो गलती से हो गया, 1 के बराबर माइनस के, और ये भी आपके माइनस के 1 के बराबर। तो देखिए आपने देखा कि आपका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों अलग अलग है, तो मतलब राइट हैंड वाला जो फंक्शन है वो आपका बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड वाले फंक्शन के। तो यहां लिख सकते हैं x बराबर 0 पर x जो मॉड है अब कलनीय नहीं है। ठीक है, अब कलनीय जो प्रूव करना है आपको इसी तरीके से प्रूव करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2020 में आपसे पूछा हुआ है। आपको क्या करना है, f(x) बराबर आपको फंक्शन दे रखा है मॉड में, इसमें ही फंक्शन है आपके पास, और आपको x बार 0 पर सांतव्यता का विचार करना है। तो ये आप ध्यान रखना है, इसमें आपको x बार 0 पर ही चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको फंक्शन को लिख देता हूं। f(x) बराबर जो आपकी वैल्यू है वो आपको दे रखी है, इस बार आपको फंक्शन की फॉर्म में बदलने की जरूरत नहीं है, x, और ये आपको विचार करने का मतलब ये है कि आपको ये दिखाना कि ये संततः हैं, होनी ही चाहिए, मतलब कहने का ये है। अगर आपको अलग अलग कंडीशन रख रही हो तो ये आपको सेम उसी कंडीशन में बदल के आपको दिखा देना कि आपके संततः हैं। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर, तो आपका जो LHS पोर्शन है वो हो जाएगा लिमिट x बिलोंग करेगा आपका 0 माइनस पे, जो कि आपका फंक्शन f(x) बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू चेंज हुई, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, और यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस h के बराबर, 0 माइनस h के बराबर, वो भी फंक्शन में। तो आपको जो माइनस वाली वैल्यू है वो ये वाली बिलोंग करनी है, तो यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और 0 माइनस के h बटे में मॉड में 0 माइनस के h के बराबर। जहां जहां पर x था वहां पर मैंने 0 माइनस h की फॉर्म में इसको बदल लिया है। अब देखिए यहां पर आपके लिए लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो ये आपके लिए माइनस के h, और यहां से जो आपकी वैल्यू है ये भी आपको निकालनी है पॉजिटिव में, और वो हो जाएगी आपकी h के बराबर, और h से h कैंसिल, जो आपकी लिमिट है वो h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो माइनस के 1 के बराबर ये आपकी वैल्यू हो जाएगी। जो आपका LHS पोर्शन हो जाएगा वो आपका माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, LHS पोर्शन आ गया। अब करते हैं RHS पोर्शन के लिए, तो आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग करेगी 0 पे पॉजिटिव और f(x) पर, जो कि आपका h की फॉर्म में चेंज हो जाएगा h लिमिट 0 पर और फंक्शन 0 प्लस के h के बराबर। यहां पर जो आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी आपकी 0 के बराबर, तो आप लिख दिए 0 प्लस के h अपॉन में 0 प्लस के h, वो भी आपके मॉड में। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि आपको इसमें संततः दिखाने ही दिखाने हैं, तो आपको पता है कि आपका LHS पोर्शन माइनस के 1 आया, तो आपको ये पोर्शन भी माइनस के 1 ही लाना पड़ेगा। तो आप माइनस के 1 लाने के लिए क्या करेंगे, क्योंकि h के पास जो हमारी वैल्यू है मोड में ये h हो जाएगा, ये आपका मोड में h हो जाएगा। आपको पता है कि h के पास जो हमारी मोड में वैल्यू होती है, तो यहां पे लिख देता हूं, एक काम करता हूं, चूंकि मोड h बराबर माइनस के h मान लिया मैंने, क्योंकि मोड में जो आपकी वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। तो मैंने इस बार बराबर करने की वजह से इसको मैंने क्या करा, माइनस में निकाल लिया, तो ये h और ये भी माइनस के h से h कैंसिल, और यहां पर जो आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो 1 माइनस के हो जाएंगे यहाँ पर आपके, तो आपकी जो राइट हैंड वाली वो हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों आपके बराबर आ गए। अब आपको फंक्शन पर भी चेक करने, तो फंक्शन पर चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो f(x) है वो है आपका x अपॉन x का मॉड के बराबर,
और आपको चेक करना है फंक्शन x बराबर 0 पर। देखिए आप x बराबर 0 पर अगर चेक करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर 0 पर चेक किया तो 0/0 हो जाएगा, और ये आपका हमेशा 1 के बराबर होता है। ये हमेशा ध्यान रखना, 0 का डिवाइड जब आप 0 में करेंगे तो 0 से 0 1 टाइम कैंसिल हो जाता है, तो उसकी वैल्यू आपकी 1 ही आती है। और अगर ऐसे नहीं चाहे तो मान लीजिए इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं हम, तो आपकी वैल्यू क्या है, h/h, और कैंसिल हो किसके बराबर हो जाएगा, आपके 1 के बराबर। तो इसलिए हमें क्या करना है, यहाँ पे पहले नंबर तो 1 लाना ही लाना है। ये केवल मैं आपको बताता, 0 का डिवाइड अगर 0 में करते हैं तो आपका 1 के बराबर ही होता है, हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। 0 का डिवाइड कभी 0 नहीं होता। तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको इसमें दो तरीके से कंडीशन निकालनी पड़ेगी, एक बार लेस देन पर और एक बार ग्रेटर देन पर। तो हम क्या मानते हैं, सबसे पहले ये आपको थोड़ा अलग तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि आपको दिक्कत ये है कि इसमें आपको संतत बनाने ही बनाने हैं। तो इसलिए आपको क्या करना है, मैंने माना x जो है आपका बराबर c है, जो कि आपका लेस देन है 0 पर। तो यहां पर आपकी वैल्यू ये एफ एक्स बराबर में x अपॉन में मॉड x के बराबर। जब ये आपका लेस देन है तो लेस देन में जो कंडीशन है आपकी 0 - x के बराबर हो जाती है, क्योंकि वो आपको दे रखा है। तो यहां पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहां मान लीजिए x अपॉन में मॉड x है आपकी वैल्यू, तो आप पहले c पर मानिए एफ सी बराबर c अपॉन में मॉड में c के बराबर, ठीक। तो आपकी जो वैल्यू है मॉड जो c की वैल्यू है वो हो जाएगी माइनस के c के बराबर। तो यहाँ पर f जो c की वैल्यू है आपकी वो हो जाएगी c अपॉन में माइनस के c से c कैंसिल, और f की जो वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर, ठीक। जो कि आपने x बराबर c माना था, मतलब x बराबर 0 पर, और c की वैल्यू आपने 0 के बराबर मान ली थी। अब इसी तरीके से आपको सेकंड कंडीशन और निकालनी है। एक कंडीशन इसकी आपकी ग्रेटर देन के बराबर भी होगी। तो हम क्या करते हैं, नेक्स्ट कंडीशन में x की जो वैल्यू है c वो आपकी ग्रेटर देन है 0 पर। तो उस कंडीशन में भी आपको क्या करना है कि एफ एक्स बराबर आपका था x अपॉन x के बराबर, जो आपकी वैल्यू है एफ सी बराबर, मैंने x या c मान लिया, तो यहाँ पे हो जाएगी c अपॉन में मॉड में c के बराबर आपकी वैल्यू। और ये भी वैल्यू आपकी चूंकि मॉड c बराबर मैंने माइनस के c मान लिया, जो आपकी वैल्यू है, तो यहाँ पर एफ सी बराबर भी यहाँ पर आपका माइनस के 1 के बराबर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि आपका LHS पोर्शन बराबर में RHS पोर्शन और बराबर में F0 जो है वो आपके कैसे है, बराबर है। तो अतः संतत हैं, वैसे संतत तो है ही, लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको थोड़ा सा टिपिकल तरीके से याद रखना। और ये जो आपकी c की वैल्यू 0 को बिलोंग करने की वजह से हमने कोई भी एक अचर पद ले लिया जिससे हम इसको सिंपली प्रूव कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और अक्सर जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। तो उस तरीके क्वेश्चनों की एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लें। और आपको इस वाले क्वेश्चन में दोनों चीजें बतानी है, x बार 2 पर संतत भी निकालना है और आपको अवकलनीय है नहीं है ये भी आपको शो कराना है। तो सबसे पहले हम संतत वाला प्रूव करते हैं। आपको जो फंक्शन एफ एक्स है उसमें कंडीशन ये दे रखी है, जो एफ मॉड बराबर है वो आपको ये कंडीशन दे रखी है। तो एक्स का जो मॉड है वो आपका बराबर दे रखा है, एक बार तो प्लस में भी हो सकता है या फिर आपका माइनस में भी हो सकता है। आप चाहो तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और जो आपकी वैल्यू यहाँ पर एक्स लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 2 और यहाँ पर आपकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 2 के बराबर। तो आप सबसे पहले संतत का परीक्षण कीजिए, संतत का परीक्षण। तो संतत का जब परीक्षण करेंगे आपकी वैल्यू तो आप निकालना है x बराबर 2 पर। तो LHS पोर्शन लीजिए जो कि आपका होता है लिमिट x की वैल्यू बिलोंग करेगी 2 पर माइनस में, और f x के बराबर जो कि आपकी वैल्यू लिमिट आपकी जो x बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और यहां पर आपका 2 माइनस के 0 पे आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और नेक्स्ट में जो आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो f की वैल्यू आपको निकालनी है 2 माइनस के h पर। तो जब आपकी ये वैल्यू 2 माइनस के h है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 पर माइनस में h में वैल्यू है वो आपकी 2 पर छोटी ये वाली वैल्यू आपकी बिलोंग करेगी। तो यहां पर हम क्या करते हैं, लिमिट h बिलोंग करेगी 0 पर, जहां जहां पर आपका 2 है, चाहे तो आप इसमें रख लीजिए चाहे आप इसमें रख लीजिए, x की जगह आप यहाँ पर 2 माइनस के h रख दीजिए फंक्शन में। तो यहां पर आपके वैल्यू हो जाएगी
2 माइनस के 2 प्लस में h के बराबर सबसे पहले, और आपकी जो वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, 2 से 2 कैंसिल, और लिमिट आपकी जो h बिलोंग कर रही है 0 के बराबर h में, और h की वैल्यू 0 रख दी, तो आपका जो LHS पोर्शन की वैल्यू आ गई वो आ गई आपकी 0 के बराबर। सेकंड में चेक करते हैं, अब यहां पर निकालते हैं RHS पोर्शन इसका। तो RHS के लिए बराबर आपकी वैल्यू है लिमिट जो x बिलोंग करेगा 2 पर पॉजिटिव और फंक्शन fx के लिए, और यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट x बिलोंग करेगी 2 पर पॉजिटिव, और यहां पर आपको निकालना है 2 प्लस के 0 के लिए। ठीक, तो 2 प्लस के 0 के लिए, और यहां पर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और फंक्शन आपकी वैल्यू है 2 प्लस में h के बराबर। जब आपकी 2 से ज्यादा है तो आपकी वैल्यू कितनी है, ये वाली होगी। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और 2 प्लस के h और माइनस के 2 के बराबर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, बराबर आपकी वैल्यू है लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर h के बराबर, और जब आप h की वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आपका जो RHS पोर्शन है वो भी आपको हो जाएगा 0 के बराबर। ठीक, LHS पोर्शन आ गया, RHS पोर्शन आ गया। अब आपको x बराबर 2 पर और चेक करना है, तो आपकी वैल्यू, आपको जो फंक्शन fx है, x बराबर के लिए जो फंक्शन दे रखा है वो आपको दे रखा है x माइनस 2 के बराबर। ठीक है, चाहो तो आप ऐसे लिख लो एक बार मोड में, और फिर आपका फंक्शन x माइनस 2 के बराबर। तो x बराबर 2 पर चेक कीजिए, तो आपकी वैल्यू ये f2 बराबर 2 माइनस के 2 से 2 कैंसिल, तो f2 भी बराबर आपकी वैल्यू है 0 के बराबर। अब आपने प्रूव कर दिया जो LHS पोर्शन था वो आपका RHS पोर्शन के बराबर है, और बराबर है आपका f2 के। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि अतः फलन संतत है। ठीक, अब संतत के बाद में आपको इस पर अवकलनीयता और चेक करनी है, तो अवकलनीयता चेक करते हैं। अब यहां पर लिख लीजिए अवकलनीयता परीक्षण करने पर परीक्षण। ठीक, तो मैंने आपको फॉर्मूला जैसे बताया था, सबसे पहले आपको लगाना राइट हैंड वाला लगाते हैं, तो f2 पर चेक करना है, तो इसका मतलब हो जाएगा आपका लिमिट आपकी h बराबर बिलोंग करिए 0 के बराबर, और आपका f की वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस के h माइनस के f2 के बराबर, और बटे में जो आपकी वैल्यू है h के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो f2 प्लस में h की जो वैल्यू है, चाहो तो आप देखो यहां से देखकर डायरेक्ट वैल्यू लगा सकते हैं। 2 प्लस जो h की वैल्यू थी हमारी किसके बराबर थी, 0 के बराबर। और अगर आप इसको नहीं लगाना चाहो वैल्यू को, तो आप चाहो तो फंक्शन में से देख के रख सकते हो, तो जैसे आपको मन करे उस तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए मैं इसको फंक्शन में से देख के रख सकता हूँ। x प्लस में 2 है, तो आपकी जो वैल्यू है ये वाली आएगी, तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस में सॉरी आपकी वैल्यू थी यहाँ पे फंक्शन पर 2, हाँ x माइनस के 2 के बराबर, तो 2 प्लस के h माइनस के 2, और माइनस में आपकी जो f2 पर वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 2 माइनस के 2 के बराबर, सॉरी फंक्शन को हटा दीजिए, और 2 माइनस के 2 के बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 माइनस के 2 के बराबर, और बट्टे में आपकी वैल्यू h के बराबर। सॉल्व कीजिए इसको, इससे तो आपका ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h की वैल्यू बिलोंग करेगी h माइनस में, ये आपके कैंसिल होकर 0 हो जाएंगे, बटे में h के बराबर, और लिमिट की जो वैल्यू आपकी h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, h अपॉन में h के बराबर, ये कैंसिल हो जाएगा। लिमिट की वैल्यू आपकी हो जाएगी 1 के बराबर, और जो आपका राइट हैंड वाला पोर्शन वाला फंक्शन जो अवकलनीयता हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 1 के बराबर। अब निकालना लेफ्ट हैंड वाला, तो लेफ्ट हैंड में आपका जो फॉर्मूला होगा फंक्शन f'2 बराबर लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, जो फंक्शन की वैल्यू आपकी 2 माइनस के h माइनस के f2 अपॉन में आपकी वैल्यू माइनस के h के बराबर। तो जब ये आपकी वैल्यू माइनस में हो जाएगी तो लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो माइनस के लिए आपकी वैल्यू कौन सी है, माइनस के लिए आपकी वैल्यू ये वाली 2 माइनस के h के बराबर। तो यहां हम लिख लेते हैं 2 माइनस h, और यहां पर भी आपकी वैल्यू है 2 माइनस के 2 के बराबर ही हो जाए ये वाली वैल्यू, तो आपकी सेम टू सेम।
फंक्शन हटा दीजिए, फंक्शन नहीं लगाना यहाँ पे जब आपकी वैल्यू लग जाएंगी। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 - 2 के बराबर हो जाएगी और बटे में आपके वैल्यू माइनस के h के बराबर। सॉल्व कीजिए, लिमिट h बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 - के 2 प्लस में h माइनस में ये आपकी वैल्यू कैंसिल होकर 0 के बराबर हो जाएगी। ये दोनों ही कैंसिल कर लिए, बटे में माइनस के h और लिमिट आपका h बिलोंग करेगा 0 के बराबर, तो प्लस में h बटे में माइनस के h कैंसिल किया, जो आपकी लिमिट की वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी माइनस के 1 के बराबर। तो लिमिट आपने जब पुट कर दी तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी माइनस के 1 के बराबर। तो आपका जो राइट हैंड वाला पोर्शन है वो आपका बराबर नहीं है, मतलब इक्वल नहीं है किसके, लेफ्ट हैंड वाले पोर्शन के। तो हम कह सकते हैं अवकलनीय नहीं है, अब कलनीय नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रखा है फलन fx बराबर, देखिए ये 5 नंबर क्वेश्चन है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये आपका, लेकिन आपको केवल 3 पर वैल्यू चेक करनी है कि किस पर सत्य है और किस पर नहीं है। इस तरह क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो आपकी जो लेस देन पर कंडीशन है वो तो आपकी x है और ग्रेटर देन पर कंडीशन वो आपकी 5 है। हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपको कंडीशन दे रखी है और आपको x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर चेक करनी है। तो सबसे पहले हम फलन लिख लेते हैं। आपको जो फंक्शन दे रखा है आपका वो दे रखा है x यदि x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है, 5 यदि x वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के बराबर है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं x बराबर 0 पर। तो x बराबर 0 पर आप चेक करेंगे तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड पोर्शन निकालते हैं, जो कि आपका हो जाए लिमिट x बिलोंग करेगी 0 माइनस पे और आपकी वैल्यू फंक्शन fx के बराबर, और यहां पर आपकी वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगा आपका 0 के बराबर और आपको यहां निकालना है 0 माइनस के h के बराबर। तो देखिए आपको लिमिट की जो वैल्यू है वो है आपके h बिलोंग टू 0 के बराबर। तो देखिए 0 माइनस h की वैल्यू जब आपकी 1 से छोटी है तो वैल्यू किस पर बिलोंग करेगी, इस पर। तो 0 माइनस के h बराबर आपके वैल्यू लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर, तो यहां पर आपके वैल्यू माइनस के h, और जब आपने 0 पुट कर दिया इसकी जगह तो आपकी जो लेफ्ट हैंड वाली लिमिट है वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। ठीक, अब इसी तरीके चेक करते हैं x बराबर 0 पर राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट आपने चेक करी तो लिमिट आपका x बिलोंग करेगा 0 पर पॉजिटिव fx के बराबर, और यहां पर आपको चेक करना है लिमिट में h की वैल्यू बिलोंग करेगी 0 के बराबर और f में 0 प्लस के h के बराबर। तो आपकी जब 0 प्लस h है तो इसका मतलब है आपकी वैल्यू 0 प्लस h पे भी जो आपकी वैल्यू वो भी आपकी यही वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए एक चीज का ध्यान रखें, इसमें केवल ग्रेटर देन वाली कंडीशन दे रखी है। तो जब भी आपका 0 से, और वो ग्रेटर देन आपकी किसके देखिए 1 से ग्रेटर देन, लेकिन आप निकाल किस पर रहे हो, 0 पर। समझे नहीं समझे? दोबारा रिपीट कर देता हूं, आपको जो ये कंडीशन दे रखी है ये आपकी 1 पर दे रखी है कि जब भी आपकी वैल्यू s की 1 से ज्यादा हो जाएगी तब आपको 5 पुट करना है। लेकिन यहां पर तो हमारी कंडीशन क्या है कि आपकी जो कंडीशन है वो हमारी अभी 1 से कम ही है, क्योंकि 0 में कितने भी जोड़ लीजिए आपके 1 से कम ही बैठेगी, 0.5 तक भी, मतलब 6 और 8 तक भी आप जोड़ोगे तो आपकी वैल्यू जब 0 है तो इसके लिए भी जो आपके फंक्शन है आपको फर्स्ट वाला फंक्शन ही लगेगा। कहने वाला ये आपकी वैल्यू ये 1 से कम है तो आपको जो फंक्शन की वैल्यू फर्स्ट ही पुट करनी है। तो यहां पर हो जाएगी 0 प्लस के h के बराबर, जिसमें आपकी लिमिट की वैल्यू है h बिलोंग टू 0 और h के बराबर, और आपकी जो h की वैल्यू हमने 0 पुट कर दी तो आपका जो RHS पोर्शन है वो है आपका 0 के बराबर। और f0 पर जब आप निकालेंगे इसको, fx बराबर आपको हो जाए x के बराबर और f0 की जो वैल्यू है वो आपकी हो जाएगी 0 के बराबर। तो LHS बराबर आपका RHS बराबर आपका f0 के बराबर। तो इस पर आपका संतत है, संतत है। ठीक है, इस पर जो आपकी वैल्यू संतत हो गई। अब निकालते हैं x बराबर 1 के लिए, x बराबर 1 पर। तो LHS लिमिट हो जाएगी आपकी फंक्शन लिमिट आपकी x बिलोंग करेगी h माइनस पे और फंक्शन fx के बराबर, जो कि आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट h बिलोंग करेगी 0 के बराबर और फंक्शन में आपको निकालना 1 माइनस के
एच की वैल्यू। अब आपकी वैल्यू लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 का, तो 1 में माइनस 1 से कम वाली कंडीशन कौन सी आपकी, एक्स वाली ही कंडीशन है यहाँ पर। देखिए ये ज्यादा वो हो गया, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ आपके लिए, अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपकी एक से कम वाली कंडीशन था, एक्स ही है, तो आपको यहाँ पर कितनी लिखनी है, 1 माइनस के एच के बराबर। एक्स यहाँ पर आप रख लीजिए, यहाँ पर 1 माइनस के एच के बराबर, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस के एच के बराबर, और एच की वैल्यू पुट कर दी, तो लिमिट एच बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 1 माइनस के एच, और एच बराबर पुट कर दिया तो 1 के बराबर, और जो आपका एलएचएस पोर्शन है वो आपको हो जाएगा 1 के बराबर। अब इस पर आरएचएस पोर्शन चेक करते हैं, तो आपकी वैल्यू हो जाएगी आरएचएस में लिमिट एक्स की वैल्यू चेक करनी है प्लस में पॉजिटिव पर, और फंक्शन एफ एक्स के लिए जो कि आपकी वैल्यू ये लिमिट एच बिलोंग करेगी 0 के बराबर, और फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस के एच के बराबर। तो आपकी जो 1 प्लस के एच की वैल्यू है लिमिट एच प्लस के 0 1 से ज्यादा, तो 1 से ज्यादा के लिए आपकी कंडीशन 5 बिलोंग कर रही थी, तो यहां पर आपको रख देना सीधा सीधा 5, और जब आप लिमिट की वैल्यू लगाओगे तो ये आपकी हो जाएगी 5 के बराबर। ठीक, दोनों आपके अलग अलग हो गए। अब आपको चेक करनी है किस पर, एफ एक्स बराबर जो आपकी वैल्यू है बराबर के लिए कितनी है आपके पास, जो बराबर के लिए कंडीशन है वो आपके पास है 1 पर एक्स के लिए, और यहाँ पर F1 पर आपकी वैल्यू ये 1 के बराबर, तो F1 की जो वैल्यू है वो आपकी 1 के बराबर हो गई। तो यहाँ लिख दीजिए LHS पोर्शन नॉट इक्वल टू RHS पोर्शन, और बराबर है आपके फंक्शन 1 के बराबर। तो आपके तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, संतत नहीं है क्योंकि हमारी एक कंडीशन इसको फॉलो नहीं करती है। अब आपने दो कंडीशन निकाली, F बराबर 0 सॉल्व कर लिया, X बराबर 1 सॉल्व कर लिया। अब आपको निकालने हैं X बराबर 2 के लिए, X बराबर 2 के लिए, तो X बराबर 2 के लिए आपकी वैल्यू ये LHS पोर्शन के लिए लिमिट X की वैल्यू 2 पर माइनस फंक्शन FX के बराबर, यहां पर आपके लिए लिमिट H बिलोंग टू 0 के बराबर, और आपकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 2 माइनस के H के बराबर। तो बराबर में आपकी जो लिमिट है वो आपकी वैल्यू ये H बिलोंग टू 0 के बराबर। तो देखिए यहां पर कंडीशन है आपकी 2 से माइनस, तो 2 से माइनस वाली जो कंडीशन है हमको यहाँ कंडीशन देखिए 1 से प्लस में, तो देखिए जो आपकी वैल्यू 2 से कम होगी, मतलब 2 से जो लेस देन में होगी कंडीशन आपकी, वो आपकी 1 से तो ज्यादा ही होगी। तो जब 2 से कम है 1 से ज्यादा, तो आपकी वैल्यू किस में बिलोंग करेगी, 5 वाले पोर्शन में भी। तो आप यहाँ पर डायरेक्ट इसकी वैल्यू 5 रख दोगे, और जब आपका LHS पोर्शन हो जाएगा वो आपको हो जाएगा 5 के बराबर। सिंपल, समझे नहीं समझे दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब आपकी वैल्यू 2 से कम है तो वो जो वैल्यू आपकी 1 से ज्यादा होगी, और 1 से ज्यादा के लिए जो आपको लिमिट है 1 से ज्यादा होने पर आपको 5 लगाने, तो इसलिए मैंने 5 पुट कर दी। अब इसी तरीके से राइट हैंड के लिए करते हैं। राइट हैंड के लिए आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर लिमिट एक्स बिलोंग करेगा 2 पर प्लस एफ एक्स के बराबर, और लिमिट की जो वैल्यू है आपकी एच बिलोंग टू 0, और यहाँ पर आपकी वैल्यू फंक्शन में 2 प्लस के एच के बराबर, और ये वैल्यू भी आपकी 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा पर हो या 1 से ज्यादा हो, बात तो एक है 5 ही होगी यहाँ पर भी। तो आपकी वैल्यू यहाँ पर डायरेक्ट हो जाएगी लिमिट एच बिलोंग टू 0, ये आपकी 5 के बराबर, और आपके जो RHS पोर्शन है वो आपका बराबर हो जाएगा RHS बराबर आपका 5 के बराबर। अब आपको निकालना फंक्शन x बराबर आपको दे रखा है, तो फंक्शन x पर निकालना है, जहां पर आपको पता है x बराबर आपकी वैल्यू है 2 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 2 रखने पर, अगर आप x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पर आपकी वैल्यू 2 पर हो जाएगी। और देखिए 2 पर जो आपकी वैल्यू होगी ग्रेटर देन होगी, एक काम करो ऐसे मत लिखो क्योंकि फिर ये आपका गलत हो जाएगा, अगर ऐसे लिखेंगे तो एग्जाम में गलत समझे। मैं आपको बता दूं सिंपल तरीके से आप कैसे करिए कि आपको पता है कि x बराबर 2 के लिए, तो x में जब आप x की जगह 2 रखोगे तो 2 की वैल्यू ग्रेटर देन है, तो सीधा आप यहाँ पर 5 रख दीजिए इसकी जगह पर। ठीक, यहाँ पर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख सकते हैं f बराबर 2 बराबर में लिमिट आपकी x की वैल्यू बिलोंग करेगी 2 पर प्लस में, और यहाँ पर एफ एक्स की जगह पर 2, और जब यहाँ पर आपकी 2 में प्लस हो जाएगी तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x बिलोंग करेगा आपका 2 के बराबर, और यहाँ पर भी आपकी वैल्यू हो जाएगी फंक्शन में 2 के बराबर। तो फंक्शन में 2 के बराबर या 2 से ज्यादा तब भी आपकी वैल्यू 5 के बराबर हो जाएगी। इस तरीके से लिख लीजिए
चाहे डायरेक्ट आप इस तरीके से लिख दीजिए, मैंने दोनों तरीके से लिख दिए, फर्स्ट पार्ट और ये आपका सेकंड पार्ट। तो हमने जब क्या देखा, LHS पोर्शन बराबर था आपका RHS पोर्शन से और बराबर था आपका F2 पे। तो ये जो वैल्यू आपकी संतत है, ठीक, और यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इतने ही क्वेश्चन थे आपके। इसको वीडियो को शेयर करें, लाइक करें ज्यादा चैनल को हमारे को। इसी तरीके से आपको हेल्पफुल वीडियो हम लाते रहेंगे। और गणित साथ जी के नाम से हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां से PDF डाउनलोड कर लें। थैंक यू ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।